ॐ य प्राणतो निमिषतो माहित्वैक इद्राज जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। मंत्र का अर्थ है जो आया है यहाँ परमात्मा के लिए, जो प्राण वाले और अप्राणी रूप जगत का अपनी अनंत महिमा से एक ही विराजमान राजा है। प्राण वाले उन्हें कहते हैं जिनके अंदर आत्मा है, और अप्राणी जिनमें आत्मा नहीं है। बोलो, सूर्य में आत्मा है, चंद्रमा में, पृथ्वी में, ये किसने बनाए? परमात्मा ने। और मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष आदि ये किसने बनाए? परमात्मा ने। तो इनमें तो आत्मा है और इनमें आत्मा नहीं है। इन सब के अंदर बोलो दिव्य गुण है कि नहीं है? जब दिव्य गुण है तो इनका नाम रखा देवता या देव। बोलो, हमें देते हैं कि नहीं देते? हवन जहाँ भी होगा सबसे पहले देवों की पूजा होगी। और लोग ये कहते हैं कि आर्य समाजी देवों को नहीं मानते। मानता वो नहीं है जो इस बात को कहता है। शुद्ध और सही रूप में तो आर्य समाज ही देवी देवताओं को मानता है, क्योंकि मंत्र कह रहा है। क्या कह रहा है? प्राण वाले और अप्राणी रूप जगत का, जो जिसमें आत्मा है उनका, और जिनमें आत्मा नहीं है जड़ पदार्थ है उनका, अनंत महिमा से एक ही विराजमान राजा है। बोलो, राजा इसका बनाने वाला एक है या अनेक है? तो हमने देवताओं को तो मान लिया, लेकिन देवताओं के साथ साथ हमने एक चीज़ और मानी वेद के अनुसार, कि इस दुनिया का, इस ब्रह्मांड का बनाने वाला एक है। तो जो वैदिक सिद्धांत वाले हैं वो तो एक ईश्वर को मानते हैं, और जो वेद का नाम तो लेते हैं लेकिन वे बहुत सारे भगवानों को मानते हैं। तो बताओ गलत रास्ते पर कौन है भाई? जो वेद मंत्र में लिखा अनंत महिमा से एक ही विराजमान राजा है, तो हम तो एक ही उपासना करने वाले हैं, एक की सलाह देते हैं। सारी दुनिया एक को मानती है। लेकिन जो अनेक मानता है तो वो वेद विरुद्ध है कि अनुकूल है? वेद विरुद्ध है, और वेद विरुद्ध है तो कार्य भी उसके विरुद्ध ही होंगे। आगे क्या बताया? जो मनुष्य और गौ आदि प्राणियों के शरीर की रचना करता है, मनुष्य के और गाय आदि सभी प्राणियों के शरीरों की रचना करता है। माता पिता रचना नहीं करते। माता पिता को तो ये भी जानकारी नहीं है ये काला होगा, सफ़ेद होगा, ये नौकर बनेगा या अधिकारी बनेगा, क्या बनेगा, लड़का है लड़की है, ये भी नहीं जानते। तो इसका निर्माण कौन करता है? परमात्मा करता है। मनुष्य और गौवादी प्राणियों के शरीर की रचना करता है। देखो, जिसने रचना करी, जिनको हम भगवान मान रहे हैं, उन्होंने तो रचना नहीं करी, लेकिन जिस एक ईश्वर ने ब्रह्मांड बनाया वही रचना करता है। तो वेद के अनुकूल हमारा ईश्वर एक है, हमें एक मानना चाहिए, तभी तो हमारे अंदर एकता आएगी। और जब हम अनेकों को ईश्वर मानेंगे तो अनेकता आ जाएगी। आज यही तो हो रहा है, अनेकों को जिसके जैसा जी में आया, भगवान को हाथ में लटका लिया, किसी ने गले में लटका लिया, किसी ने घर में कैद कर दिया। भगवान को ना समझ गए, खेलने का खिलौना समझ लिया है, जबकि वो ऐसा नहीं है। खिलौने तो हम हैं उसके। ये है ना सही बात? आगे क्या बताया? कितनी सुंदर बात बताई। हम लोग उस सुख स्वरूप, उस उपासना करने के योग्य परमात्मा के लिए अपनी सकल उत्तम सामग्री को उसकी आज्ञा पालन में समर्पित करके विशेष भक्ति करें। देखो कितनी सुंदर बात मंत्र में आई है। जो उपासना करने के योग्य है, उपासना कहते हैं समीप बैठना। देखो, आपके सर्दी लग रही थी ना, अब यज कुंड के पास आ गए तो आपकी सर्दी कम हो गई और यज की अग्नि के गुण आपके अंदर आ गए। इसका नाम है उप माने समीप, आसन माने बैठना। यदि अग्नि के हम समीप बैठेंगे तो अग्नि के गुण हमारे अंदर आ जाएंगे। यदि हम परमात्मा के पास बैठे, उपासना इसी का नाम है, उसके पास बैठना, तो परमात्मा न्यायकारी है, सत्य है, सर्वशक्तिमान है, दयालु, इन गुणों से उसका याद करेंगे तो बोलो वे गुण अंदर आएंगे नहीं आएंगे? और जब हम किसी जड़ पदार्थ की करेंगे तो जड़ता अंदर आएगी या नहीं आएगी? तो जड़ता से बचने के लिए, चेतनता की ओर, वास्तविकता की ओर जाने के लिए वैदिक सिद्धांत ऋषियों ने मनुष्य मात्र के लिए दिया, एक के लिए नहीं, सबके लिए दिया। फिर कह रहे हैं उपासना जो उत्तम सामग्री है,
उससे भक्ति करें। अब यहाँ भी गड़बड़ होती है। उत्तम सामग्री क्या है? जो लोभी हैं, अहंकारी हैं, स्वार्थी हैं, वे लोग कहते हैं कि उत्तम सामग्री भैया ये धन, तन मन धन और गुरु के अर्पण कर दो। ये बिल्कुल बकवास है, झूठ है। ऐसा वेद मंत्र नहीं कहता। वेद मंत्र क्या कहता है? वेद मंत्र कहता है कि उत्तम सामग्री दो, लेकिन उन्होंने उत्तम सामग्री बताई वो जो हमारे भरण पोषण परिवार चलाने के काम में आती है। भाई रुपया दो, कपड़ा दो, पैसे दो, है लूट का माल ले लो। लेकिन मंत्र में क्या बताया? मंत्र कह रहा है कि मैं आत्मा कभी भी मरने वाला नहीं हूँ, और परमात्मा मेरे किए हुए कर्मों का कोई भी ऐसा कर्म जिसका फल ना देवे, सबका फल देने वाला है। और ये शरीर सदा रहने वाला नहीं है। तो इस शरीर को आत्मा की उन्नति के लिए किसने दिया? मंत्र के अनुसार परमात्मा ने दिया। तो आत्मा के लिए उत्तम सामग्री क्या हो गई? शरीर हुआ ना। बस यही तो कह रहा है कि इस शरीर में आंख से ठीक देख, वाणी से ठीक बोल, जितनी भी ज्ञानेंद्री कर्मेंद्री है, भोजन ठीक कर, व्यवहार ठीक कर, आदर्शवान बन, राष्ट्र भक्ति कर, अपने परिवार को संभाल, और अपने जो शरीर है इसको एकांतवास में ले जा करके ऐसे जैसे शिवजी महाराज बैठे हैं, अपने उस परमात्मा का ध्यान कर। ये उत्तम सामग्री है। किसी के भकाए में नहीं आना। कोई रुपया ऐंठ लेते हैं लोग बाग डरा के, तेरे पर राहु चढ़ गया, फलाना चढ़ गया, तो ये दे दे वो दे दे। तो ये लूट खसोट वाले पंडित हैं, इनसे बचना है। तो हमें क्या करना है? हमें अपनी उत्तम सामग्री जो शरीर है, इस शरीर से ज़्यादा कोशिश करो हमसे गलतियां ना हो, खाने पीने की, रहने सहने की, बोलचाल की, इनसे बचना है। तो मैंने ये मंत्र का बहुत हल्का सा शब्दों में आपके मध्य में रखा, आपने ध्यानपूर्वक सुना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम सम।